हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी विद किरण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हमारे एजीएस अकेडमी द्वारा थर्ड मॉक टेस्ट के जो एमसीक्यू है वो डिस्कस करेंगे। हमारा जो थर्ड मॉक टेस्ट है मैथ का, उसके जो हम एमसीक्यू आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको इसमें काफी वैल्यूएबल मटेरियल जो है देखने को मिलेगा। लेट अस स्टार्ट एमसीक्यू ऑफ थर्ड मॉक टेस्ट। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन था मैथ का, पहले 45 प्राकृतिक संख्यावां का जोड़ है, सम ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर। अब देखो, आप क्या करोगे, पहले 45 नंबर लिखोगे, फिर एस ओ एन वाला फॉर्मूला लगाओगे तो टाइम बहुत ज्यादा खराब होगा। तो जब कभी भी हमें ये कह दे कि पहले एन नेचुरल नंबर का सम या फिर पहली एन प्राकृतिक संख्यावां का जोड़, कभी भी ये बात कह दे कि एन नेचुरल नंबर का सम या एन प्राकृतिक संख्यावां का जोड़, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2। ये क्या होता है, इसको शॉर्ट ट्रिक होती है, छोटा फार्मूला होता है कि पहले एन नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्यावां का जोड़ इसके इक्वल होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। तो देखो एन कितना है मेरे पास, 45, 45 इंटू 45 प्लस 1 46/2। इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 23। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 135। कितना आ जाएगा 135। ओके, तो इसकी हमारी क्या कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, बी। कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, बी। ओके, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, एन इंटू एन प्लस 1/2। जब भी एन नेचुरल नंबर का सम कह दे तब। एक और बात, अगर आपको ये भी कह देना, एक चीज और बताती हूँ, 8 के पहले 10 गुणज, किसी भी नंबर के पहले कितने भी गुणज कह दे, पहले एन गुणज कह दे, कोई भी नंबर के पहले, बीच के नहीं, पहले एन गुणज कह दे, तो हम क्या करेंगे, उनका सम पूछ ले तो जो हमारा मल्टीपल है वो आगे लिख लेना है। जैसे 8 के पहले 12 गुणजों का जोड़ निकालो, एपी बनाओगे फिर करोगे, टाइम बहुत वेस्ट होगा। क्या बोला, 8 के फर्स्ट एन मल्टीपल्स के सम निकालो, सम ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 8, ये बोल दिया। तो हमने क्या करना है, पहले 8 को बाहर लिख लेना है, अंदर ये वाला फार्मूला लगा देना है। कौन सा, एन इंटू एन प्लस 1/2। कितने का बोला इन्होंने, 12 का, 12 इंटू 13/2, ये 6 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो सम आ जाएगा वो क्या आएगा, 8 के फर्स्ट 12 मल्टीपल का सम आएगा। तो ये आपको एक चीज मैंने और बताई एक्स्ट्रा, जो क्वेश्चन से रिलेटेड थी, कि कभी भी पहली एन नेचुरल नंबर का सम बोले, एन प्राकृतिक संख्यावां का जोड़ पूछे, तो क्या फार्मूला लगाना है, एन इंटू एन प्लस 1/2। और कभी भी किसी के भी पहले एन मल्टीपल पूछ ले तो एन इंटू एन प्लस 1/2 वाला फार्मूला लगा के साथ में जिसके मल्टीपल पूछे उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्यावां 3:4:6 विचन किस अनुपात में है, तीन संख्याएं हैं, 3 नंबर्स आर इन रेशो 3, रेशो 4, रेशो 6, और उनकी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जो वो 1944 है। क्या कहता है, तीन संख्यावां 3:4:6 विचन और उन्होंने गुणा 1944 है। सब तो वड्डी संख्या पता करो। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें ये कह दे कि अनुपात में, तो हम क्या करते हैं, इनको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, यही करते हैं ना। ठीक, x मान लेते हैं तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, मैं आपको बोला जब भी आपको रेशियो दिख जाए तो आपके उस नंबर के पीछे x लगा दो। पहला नंबर क्या बना, 3x, सेकंड 4x, और थर्ड क्या बन गया, 6x, यही बना ना। अब कहते हैं इनकी मल्टीप्लाई कितनी है, 1944। इनकी मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा, 72x³ इज इक्वल टू 1944, x³ इज इक्वल टू 1944/72। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट मैं दूसरे पेज पे करती हूँ, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं रखा बाय मिस्टेक। देखो 3x थी, दूसरी क्या थी 4x, तीसरी क्या थी 6x। कहते हैं इन तीनों की प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, 6 4 24, 24 3 72, 72x³ किसके इक्वल 1944 की। तो x³ क्या आएगा, 1944/72। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, 150, 544, 7।
तो एक्स क्यूब कितना आ गया मेरे पास 27। क्या आ गया 27। तो एक्स क्या आ जाएगा, ये किसकी क्यूब है 3 की क्यूब है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3 आ गई। अब ये 3 नहीं टिक कर देनी एग्जाम में कि एक्स आ गया 3, उन्होंने पूछा सबसे बड़ी कौन सी है 6x, तो सबसे बड़ी नंबर क्या बनेगा 18। क्या बनेगा 18। जल्दी जल्दी में 3 नहीं टिक कर देना, सबसे बड़ा पूछा है तो क्या आएगा 18। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी सी 18 जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्या दा लैस है तो इन्हां दे मैस है दा 25 गुणा है, एचसीएफ एलसीएम वाला। ठीक, क्या कहता है कि जो इसका एलसीएम है इसके एचसीएफ के 25 टाइम्स है। ठीक, ये बात कही उसने पहले मुझे। फिर कहता लैस है तो मैस है दा जोड़ 1040 है। क्या कहता एलसीएम प्लस एचसीएफ करोगे तो 1040 आएगा। देखो पहले मैं यहीं से सोल्व कर लेती हूँ, मैं एचसीएफ की यहाँ पे वैल्यू पुट, एलसीएम की वैल्यू पुट करती हूँ। एलसीएम की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 25 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 1040। 26 टाइम एचसीएफ 1040, एचसीएफ क्या आ गया मेरे पास 1 मिनट 1040.26। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा 40। तो एचसीएफ कितना आ गया मेरे पास 40। कितना आ गया 40। अब मुझे एलसीएम पता करना है। एलसीएम इसका क्या था 25 गुना 25 इंटू 40 1000। कितना आ गया 1000। अब आगे क्या कहते हैं, जे एक संख्या 320 है, कहते एक नंबर 320 है तो दूसरा फाइंड करो। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि अगर एक नंबर दिया हो दूसरा पता करना हो तो ऊपर क्या आता है एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन नंबर, यही होता है ना एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन नंबर। अब देखो एलसीएम कितना था 1000, एचसीएफ कितना था 40 अपॉन नंबर। इसको डिवाइड किया 48 जा 125, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 125। ये फॉर्मूला याद रखना। अगर एचसीएफ निकालना एलसीएम और 2 नंबर दिए है तो 2 नंबरों की गुणा को एलसीएम से डिवाइड करना है। एलसीएम निकालना है और एचसीएफ और 2 नंबर दिए हैं तो 2 नंबरों की गुणा को एचसीएफ से डिवाइड करना है। अगर एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिए हैं और 1 नंबर दिए हैं तो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई को उस नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ गया 125। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं 10 की x इज इक्वल टू 64 है। 10 की x क्या है 64। फाइंड करो 10 की x बाई 2 प्लस 1। अब देखो 10 की x क्या है 64। मैंने क्या कहा मुझे क्या चाहिए यहाँ पे x बाई 2 चाहिए ना। मैंने कहा 10 के x बाई 2 देखते हैं। x बाई 2 का मतलब कि 1 बाई 2 पावर लगाई है, पावर को 2 से डिवाइड किया है। तो जब भी हम 1 बाई 2 करते हैं उसका मतलब है रूट। मैंने दोनों साइड 1 बाई 2 ली पावर, तो ये तो 10 के x बाई 2 आ ही गया। ये 64 की 1 बाई 2 का क्या मतलब है कि इसका रूट, तो इसका रूट हल करेंगे कितना आएगा 8। तो 10 के x बाई 2 कितनी आ गई मेरे पास 8। चाहिए क्या मुझे 10 की पावर x बाई 2 प्लस 1। अब देखो मुझे 1 पावर भी और चाहिए 10 की, तो इंटू 10 करूंगी तो क्या बनेगा, दोनों साइड 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये क्या बन गई 10 की x बाई 2। मैंने बोला था बेस से मतलब पावर क्या होती है ऐड होती है, x बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 80। 10 के x बाई 2 प्लस 1 कितना आ गया 80। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 80। देखो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम जो इधर पावर दी होती है ना उस तरह की पावर बनाते हैं पहले वाले से। तो पहले मैंने 1 बाई 2 की पावर इसकी, तो वो तो 10 के x बाई 2 आ गया। 64 का रूट किया तो कितना आ गया 8। फिर उसको मल्टीप्लाई किया 10 से तो 80 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दो सिक्के इक्को समय उछाले जान तो इकट्ठे दो चित ना आने की संभावना, कहते इकट्ठे दो चित ना आने की संभावना क्या होगी, ना की पूछी है। देखो जब दो सिक्के इकट्ठे उछालते हैं, अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों वे से बताती हूँ। दो सिक्के इकट्ठे उछालते हैं ना तो पहले तो आपको सैंपल स्पेस बताती हूँ कितने आउटकम बनेंगे। जब भी क्वाइन हो तो उसके आउटकम होते हैं 2 की n। क्वाइन के आउटकम कितने होते हैं 2 की पावर n। अगर एक बार उछाला तो 2 आउटकम बनेंगे, कौन कौन से, एक हेड और टेल।
अगर 2 बार उछाला तो 2 की पावर 2, 4 बन गए ना, तो 4 आउटकम बनेंगे। अब 4 कौन से बनेंगे? हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड। एक तो ये तरीका है कि आप ऐसे आउटकम बनाओ। उसने पूछा चित दो भी इकट्ठे दो चित ना आन दी, कि ये नहीं आना चाहिए बाकी कुछ भी आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम, जो हमारे लिए फेवर करते हैं। तो कितने हैं टोटल? 3। फेवरेबल वाले कितने? 3। ये फेवर नहीं करता, उसने कहा नहीं आना चाहिए। और अपॉन क्या होता है? टोटल आउटकम। तो कितनी आ गई? 3/4। ये आ गई। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पे आउटकम बनाने पड़ेंगे, अगर इस तरह से इसको सोल्व करोगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे सॉरी वो मल्टीपल चॉइस नहीं लिखी, आप चॉइस देके उसके अंदर उसका आंसर रहेगा 3/4, बाई मिस्टेक लिखने वाली रहेगी। ओके, तो क्या आ गया इसका आंसर? 3/4। एक और तरीका होता है, कहते इकट्ठे दो चित ना आने की संभावना। अब देखो, आपको पता है कि जब भी 2 सिक्के इकट्ठे उछालेंगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे? हमेशा ही 4 होंगे। आप सैंपल स्पेस मत बनाओ। अब आपको पता है 2 चित तो एक ही बार आ सकते हैं ना इकट्ठे, कि 2 तो एक ही बार आ सकते हैं। तो 2 चित आने की संभावना क्या है? 2 टेल आने की संभावना क्या है? 1/4। तो 2 टेल ना आने की संभावना निकालनी हो तो 1 - 1/4। तो ये क्या आ जाएगा? 4 - 1/4, 3/4। जो आपको इजी लगे वो कर लेना। लेकिन इससे आप एक बात याद रखना, कोई भी चीज होने की प्लस ना होने की संभावना का जोड़ हमेशा 1 होता है। हम कहते हैं चित आने की संभावना प्लस चित ना आने की संभावना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। किसी भी घटना होने की संभावना प्लस उसके ना होने की संभावना का जोड़ हमेशा 1 आता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ऊपर हमारे फेवर के आउटकम, नीचे टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे भी मैंने पूरी एक वीडियो डाली हुई है, काफी अच्छे क्वेश्चन हुए, मैंने उसमें आपको ट्रिक्स बताई है, वहां से आप देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, एक साल विच 53 एतवार होने की संभावना की है। देखो, एक साल में कितने डेज होते हैं? 365। इसके अंदर 52 वीक्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 52 वीक। तो 354 तो कंप्लीट हो गए। 52 वीक तो पूरे होंगे, तो मतलब 52 एतवार तो आ ही आएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन पीछे कितने दिन रह गए? एक मिनट, 364 आना थे, पीछे रह गया एक दिन। साल में एक दिन बच गया, तो उस दिन क्या क्या हो सकता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इन 7 में से कोई भी हो सकता है ना। तो संडे आने की क्या संभावना है? 1 फेवर में कितना है? 1, और टोटल कितने? ये 7। तो संडे आने की संभावना क्या होगी? 1/7। 53 एतवार आने की संभावना क्या होगी? 1/7। एक साल विच 53 एतवार आने की संभावना क्या होगी? 1/7, 1/7। ठीक, 52 तो आएंगे, उनको तो छोड़ दिया, पीछे एक बचा, उसकी चेक करनी थी मुझे। तो एक दिन बचा था, एक दिन में संडे में 7 में से कोई ना कोई डे आएगा। तो संडे के फेवर में कितने? 1, टोटल कितने? 7। तो 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची विच बहुलक है। बहुलक क्या होता है? जो टर्म ज्यादा बार आए, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं? बहुलक। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा बार क्या हो रहा है? 9 कितनी बार है? 1 2 3 4। और क्या ज्यादा दिख रहा है? 8 कितनी बार है? 1 2 3, 8 3 बार है। 9 कितनी बार है? 4। तो इस लाइन में सबसे ज्यादा क्या रिपीट हुआ है? 9। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो उसे क्या कहते हैं? बहुलक। तो इसका बहुलक क्या हो गया? 9। कितना आ गया बहुलक? 9। मोड क्या होता है? सब तो ज्यादा बार आने वाला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 10 संख्यावान दी औसत 20 है। कहता है 10 नंबर है कोई भी, उनकी जो एवरेज है वो क्या? 20 है। 10 की एवरेज क्या है? 20 है। जेकर हर एक विचों 5 घटा दिता जावे तो नवी औसत की होगी। अब देखो, एवरेज क्या होती है? ऊपर होता है सम, जो हमारे 10 नंबर ऊपर उनका क्या होगा? सम ऑफ नंबर। नीचे क्या होता है? नंबर, कितनी उनकी गिनती है। इस किसके इक्वल आती है? ये औसत के लिए 20 के बराबर। अब मुझे सम ऑफ नंबर नहीं पता, मैं पहले सम ऑफ नंबर निकालूंगी। तो क्या आएगा? ये मेरे पास 10 है, तो सम ऑफ नंबर मेरे पास क्या आ गया? 20 × 10 = 200। पहले मेरे नंबरों का जोड़ क्या था? 200 था। नंबरां का जोड़ बटा गिनती, यही होता है ना औसत। तो औसत मुझे 20 दी थी, नंबरां का जोड़ मुझे पता नहीं, गिनती 10 दी थी, तो इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो नंबरों का जोड़ आ गया 200। अब उसने क्या हर एक नंबर से 5 घटाया है। 10 नंबर में से हर नंबर में से 5 घटाया, तो कितने नंबर, कितना टोटल घटेगा? 10 × 5, टोटल 50 घट जाएंगे ना। हर एक नंबर से 5 घटाया तो 10 नंबर है, हर एक में 5 5 5 5 कम किया तो टोटल कितना कम हो गया? 50। तो 50 कम हो गया, तो पहले जोड़ 200 था, अब जोड़ कितना हो गया? 200 में से 50 कम हो गया, कितना हो गया? 150। अब जोड़ कितना हो गया हमारे पास? सम का 150।
अब पूछा अब उसकी औसत कितनी होगी। अब 150 की औसत कितनी होगी, 10 नंबर है, 150/10 तो क्या आ गई औसत 15। अब मेरी औसत क्या होगी 15। हर एक नंबर में से मैंने 5 घटा दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार दे पहिए दा व्यास 70 सेंटीमीटर है। हर पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगे, कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। ईच टायर क्या है 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। अगर ये जो क्वेश्चन में 2.8 किलोमीटर पर आवर दिया ना, ये थोड़ी गलत है, यहाँ पे आप लिख लेना 1.65 किलोमीटर पर आवर, कि अगर कार इस स्पीड से चल रही है। ठीक, जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए ना, देखो कार का टायर 1 रेवोल्यूशन पूरा करेगा तो कितना डिस्टेंस करेगा, जितना उसका परिमाप है, जितना उसका सरकमफ्रेंस उतना ही डिस्टेंस करेगा ना कवर। एक बार सर्कल लगाएगा 1 रेवोल्यूशन में। तो पहले तो मैं सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालती हूं। तो जो टायर है उसका सरकमफ्रेंस क्या आएगा, ये क्या दिया व्यास दिया, डायामीटर दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 70/2 35 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर हो गया। अब टायर का सरकमफ्रेंस का फार्मूला कितना है 2πr, तो ये आ गया 220 सेंटीमीटर। क्या आ गया 220 सेंटीमीटर। अब देखो उसने पूछा 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए और स्पीड है 1.65 किलोमीटर पर आवर। अब देखो उसने मुझे 1 मिनट में पूछा है और स्पीड मुझे किस में दिया, आवर्स में दी है। तो पहले मैं जो स्पीड को है चेंज करूंगी मिनट के अंदर, और किलोमीटर में ना उसको मैं मीटर में चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो सेंटीमीटर में है। तो इसको मैंने पहले मीटर में चेंज किया, तो मीटर में चेंज करूंगा किलोमीटर, वो तो क्या मल्टीप्लाई होगा 1000 डिवाइड बाय 60, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, ये होता ना। तो ये आ गया मेरे पास 1650/60 कि 1 मिनट में इतने मीटर चलेगी। अब देखो 1 मिनट में इतने मीटर चलती है, रेवोल्यूशन निकालने हैं, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, जितना रेवोल्यूशन हमारा एक चक्कर लेता है, एक रेवोल्यूशन जितना डिस्टेंस तय करता है उससे डिवाइड करेंगे। तो वो डिस्टेंस क्या था मेरे पास 220 सेंटीमीटर। क्या था 220 सेंटीमीटर। इसको 220 से डिवाइड किया, ये सेंटीमीटर में मीटर में बनाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे 100 से। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा 6 × 1 = 6 25 1 मिनट वेट 1 मिनट। ये क्वेश्चन ना अभी भी सही नहीं हुआ। इसके अंदर ना यहाँ पे ये मैंने गूगल से चेक तो किया था किस तरह का क्वेश्चन होगा, तो ये इस तरह से कर लो। यहाँ पे 70 सेंटीमीटर है। ये जो एग्जाम में जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें मिस्टेक थी सम के अंदर प्रॉपरली, तो वो मैं आपको ये तरीका बता देती हूँ इस तरह क्वेश्चन सोल्व किस तरह से करते हैं। तो मैंने गूगल से उठाया था, लेकिन इसमें भी शायद मैंने कुछ गलत लिख लिया। यहाँ पे ऐसे नहीं है, हर पहिया 1 मिनट का नहीं पूछा, उसमें उन्होंने पूछा है कि इतना डिस्टेंस कितने रेवोल्यूशन में कंप्लीट करेगा। टोटल ये डिस्टेंस पूछा उन्होंने कितने रेवोल्यूशन में कंप्लीट करेगा। तो 1 मिनट वाला फंडा यहाँ पे छोड़ देते हैं। इसको ये जो 60 से डिवाइड किया ना, इसको कैंसिल कर देते हैं, 1 मिनट का नहीं निकालना। ठीक, तो 1 मिनट ये आ जाएगा मेरे पास 6 से डिवाइड नहीं करना था ना, 165/220 × 100 ऐसे करना था। उन्होंने ना ऐसे पूछा है कि इतना डिस्टेंस कवर करने में कितने रेवोल्यूशन लगाएगा, ये पूछा है। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक होगी, सॉरी, ध्यान से नहीं देखा मैंने, एग्जाम में लिखा था वो भी गलत था। तो अब इसको डिवाइड अब करते हैं, 11 2 11 15 50, तो ये आ जाएगा 750। तो ये क्या 1.65 किलोमीटर में 1.65 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर पूरे करेगा 750 चक्कर लगाएगा, 750 चक्कर लगाएगा। मैंने आपको ये सोल्व करने का तरीका बता दिया। अगर आपको कभी भी कहे कि हमारा जो है टायर का इस तरह से व्यास दिया हुआ है, ये इतना किलोमीटर चक पूरा करने में लेकिन कितना चक्कर लगाएगा, तो क्या करना है, पहले टायर का सरकमफ्रेंस निकाल लेना है, फिर जो डिस्टेंस दिया है उसको सरकमफ्रेंस उसके जो है सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देना है। ठीक, इस तरह से करना होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चक्कर का क्षेत्रफल पता करो जिसका परिमाप 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप बराबर है। उस सर्कल का एरिया पता करना है जिसका
पैरामीटर 11 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर के पैरामीटर के बराबर है। तो पहले मैं स्क्वायर का पैरामीटर निकालूंगी। स्क्वायर की साइड क्या है 11 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर परिमाप क्या हो जाएगा स्क्वायर का 4 गुना भुजा, ये था ना 4 इंटू साइड, तो कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर का पैरामीटर कहते हैं कि स्क्वायर का पैरामीटर वर्ग दा परिमाप और चक्कर दा परिमाप क्या है बराबर है। उसने क्या है बराबर है, तो वर्ग दा परिमाप कितना है 44, चक्कर का परिमाप क्या होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, ये होता है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे 44 बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा आर, इससे आर की वैल्यू निकालेंगे। हर एक टर्म को इधर लाए तो डिवाइड था वो मल्टीप्लाई हुआ, जो मल्टीप्लाई में थे वो इधर आके डिवाइड हो गए। तो आर कितना आ गया मेरे पास 7। अब आर 7 आ गया तो आप एरिया तो निकाल ही दोगे। क्या फार्मूला होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो ये आ जाएगा 722 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करना है देखो, चक्कर का क्षेत्रफल पता करना था, परिमाप किसके बराबर था वर्ग के परिमाप के बराबर था। तो पहले मैंने वर्ग का परिमाप निकाला, चक्कर और वर्ग के परिमाप को बराबर रखे रेडियस निकाल लिया, और फिर मैंने जो अपना एरिया जो है वो निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण दी कुल सतह का क्षेत्रफल पता करो जिस दी तिरछी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर ते व्यास 18 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना व्यास दिया कर व्यास। अब देखो कोण जो होता है ये शेप होती है ना, उसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कोण जो होता है उसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। अब देखो पाई कितना है 22/7, 1 मिनट। आर कितना है मेरे पास, व्यास दिया 18, डी 18 है, तो अर्धव्यास क्या हो गया 18/2 9, 9 इंटू तिरछी ऊंचाई एल, स्लैंट हाइट कितनी है 12 प्लस 9, 22/7 इंटू 9 इंटू 21, 66 इंटू 9 594। तो इसका सब आंसर क्या आ गया 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो गई, बी ऑप्शन जो इसकी करेक्ट हो गई। क्या था फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का पाई आर एल प्लस आर। ये टॉपिक भी मैंने अच्छी तरह से हर एक टॉपिक मैंने अपनी वीडियो में कराया हुआ है, आपको डीपली कराओ तो वहां से कर सकते हो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है एक त्रिभुजाकार प्लाट दी भुजावां दा अनुपात। मैंने क्या कहा था अनुपात आ जाए तो एक्स ले लेना है। मैंने लिया फर्स्ट साइड 3x, सेकेंड साइड 5x एंड थर्ड साइड 7x। ये ना पहली भुजा, दूजी भुजा, तीजी भुजा। अब कहते हैं इनका परिमाप 300 मीटर है। त्रिभुज का परिमाप किसके इक्वल होता है, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, ये होता है ना साइड प्लस साइड प्लस साइड, किसके बराबर होता है परिमाप के बराबर होता है ना। ये तो सबको पता ही होगा। भुजा कितनी है पहली 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 300। तो ये 15x इज इक्वल टू 300, x मेरे पास आ गया 300/15, 2x2 आ गया। तो पहली भुजा क्या बन जाएगी 3 इंटू 2 6, दूसरी 5 इंटू 2 10, और तीसरी क्या बनेगी 7 इंटू 2 14, 14। ये भुजाएं आ गई। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए हम हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोज फॉर्मूला के लिए पहले क्या चाहिए एस। एस क्या होता है सेमी परिमाप, मतलब कि भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा बटा 2। तो ये 300 था तो 300/2 क्या आ जाएगा 150। इनका एडिशन क्या 1 मिनट 20 बनना था। तो 300/2 एस कितना आ गया 150। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हीरोज फॉर्मूला के हिसाब से। हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है, ये चैप्टर भी कराया हुआ है, वहां से जरूर देखना। हीरोज फॉर्मूला क्वेश्चन बनता है। फॉर्मूला क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। रूट के अंदर एस कितना है 150 इंटू 150 माइनस 60 करेंगे कितना आएगा 90, 150 माइनस 100 करेंगे 50, 150 माइनस 140 करेंगे 10। तो जब इस रूट को हम सोल्व करेंगे तो 1 मिनट ये बन जाएगा मेरे पास, एक बार 5 इंटू 10 मैं ऐसे लिख लेती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 10, 5 इंटू 10 एंड 10। 10 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 100 एक बार बाहर निकला, एक तो 100 बाहर निकलेगा, एक 5 बाहर निकलेगा
500, एक 3 बाहर निकलेगा 1500। एक मिनट, इसको आप सोल्व कर लेना। देखो इसके फैक्टर जो है इन सबको तोड़ लेना। एक मिनट मैं दूसरी कॉपी में करके दिखाती हूँ आपको। इस पे पास मेरे स्पेस नहीं है मेरे पास। देखो क्या था बना, 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10। इनको छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया सबको मैंने। 150 को क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 90 को 2 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंटू 3। इनको सबको छोटे प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया मैंने। 5 इंटू 2 इंटू 5, 5 इंटू 2। अब देखो जो दो दो है ना उनमें से एक बाहर निकल जाएगा। एक 2 बाहर निकलेगा, एक 2 ये वाला बाहर निकलेगा, एक 5 बाहर क्या निकलेगा, 2 इंटू एक 5 ये हो गया, एक 2 ये वाला हो गया, एक 5 ये वाला निकल जाएगा, फिर एक 5 ये वाला निकल जाएगा और एक पेयर 3 का निकल जाएगा इनमें से। पीछे अंदर क्या बच गया, देखो ये भी निकल गई। पीछे अंदर क्या बच गया हमारे पास, एक √3 बच गया, वो अंदर रूट में रह जाएगा। बाकी सारे नंबर दो दो उनमें से एक बार निकाल लेंगे तो सारा बार आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, 10 इंटू 10 100 इंटू 15, 1500 √3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1500 √3। ए ऑप्शन 12th की क्या आ जाएगी, ए ऑप्शन आ जाएगी 1500 √3 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता, कोट 90 माइनस थीटा इंटू कोसेकेंट 90 माइनस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा का मूल है। अब मुझे बताओ, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री किया तो आपको आता होगा, नहीं की तो मेरी वीडियो से कर लेना। कोटेजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेजेंट थीटा। कोसेकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा। एंड कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सबकी वैल्यू यहां डाल दी, टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा इंटू साइन थीटा। टेन थीटा, सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। जो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये क्या बन गई, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी सी ऑप्शन जो वो करेक्ट हो जाएगी। आपको ये चीज लर्न होगी तभी क्वेश्चन होगा, नहीं लर्न तो आप वीडियो देखे लर्न कर लेना। तो क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। जब भी आपको कहीं रूट दिख जाए और साइन उल्टे दिखे तो आपका पहला काम है भाई इसको रेशनलाइज कर दो। क्या कर दो, रेशनलाइज। मतलब जो नीचे स्टेटमेंट है उसका उल्ट साइन लेके मल्टीप्लाई कर दो। नीचे क्या था, माइनस, तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, ये सेम है, कट के एक ही आ रहा है। तो अब इनको मल्टीप्लाई किया तो दोनों सेम थे, तो ऊपर से क्या हो गया, रूट हट गया। ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा। नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट इसी तरह का इसी तरह 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा, स्क्वायर से रूट कट गया, ऊपर आ गया कोस थीटा। ठीक, अब देखो 1, इनको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको तोड़ के इस तरह से लिख सकती हूँ, बात तो ये बनेगी। तो अब देखो 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सीकेंट, प्लस साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन। तो ये इसके ऑप्शन बन गई सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। क्या बन गई, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। इसकी बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिनट सॉरी, कहता 6, 4 और 1 एंड -7 को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट नु मिलान वाला रेखाखंड एक्स अक्ष रेखा किस अनुपात विच वंडिया जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कहते 2 पॉइंट है 6 एंड 4, दूसरा है 1 एंड -7। एक्स एक्सिस से किस रेशियो में बांटा जाएगा, रेशियो फाइंड करनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है। पहले तो एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या होंगे, एक्स कुछ होगा, वाई क्या होगा, 0। और मैंने अपनी वीडियो जो डाली है ना इस टॉपिक में, उसमें बताया है कि जब भी रेशियो पूछे तो हम मान के चलते हैं कि ये इसको k/1 में डिवाइड करेगा। k/1 ले लो चाहे m1/m2 ले लो, जो आपको अच्छा लगे, दोनों में सोल्व हो जाता है। तो इससे इजी हो जाता है। मैंने मान के चलूंगी कि k/1 जो हम ले लेते हैं। ठीक, तो k/1 में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि ये जो पॉइंट हैं वो इक्वल होते हैं m2 कितना 1 x1 प्लस m1
x2 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1 मैंने k वाला लिया, m1 m2 वाला मैंने वीडियो में तरीका कराया है। इसी तरह से y क्या होगा, m2 y1 प्लस m1 y2 माइनस 7 अपॉन k प्लस 1। अब देखो इसको छोड़ दो, ये तो x है मेरे पास, क्या जीरो, ये आपसे मैं ये x के बराबर होता है, ये होता है y के बराबर, तो ये पॉइंट मेरी किसके इक्वल आ गया, जीरो के। जीरो इज इक्वल टू 4 माइनस 7 के अपॉन k प्लस 1। ये k प्लस 1 इधर आके क्या हो गया, जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू 4 माइनस 7 के, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 7 k इज इक्वल टू 4, k आ गया मेरे पास 4/7, k क्या आ गया 4/7, यहाँ पे k की वैल्यू पुट करो 4/7/1, तो ये क्या आ गया 4/7। इसका आंसर क्या आ गया 4/7। कौन सा रेशो आ गया 4/7। ठीक, सी ऑप्शन जो इसकी करेक्ट हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ए बी सी आयत विकर्ण ओ ते कटदे हैं। क्या कहता है कि एक जो है आयत है मेरे पास ए बी सी डी, इसके जो विकर्ण है ना कहते हैं ओ पे काटते हैं, ओ पे काटते हैं। कहते बीओसी 68 है, बीओसी क्या है 68 है, तो अगर ये 68 तो ये कितना होगा भाई, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया 68। पता करो ओडीए, ओडीए ये वाला एंगल मुझे पता करना है। अब आपको एक बात बताऊं, देखो जो आयत के विकर्ण होते हैं वो समदुभाजक एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं और बराबर भी होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होगी भाई, बराबर होगी ना, बराबर होगी, तो जो बराबर भुजाएं कौन बनाते हैं वो भी क्या होती है बराबर। मुझे ये वाला कौन निकालना है, तो ये कौन और ये कौन क्या होंगे आपस में बराबर, दोनों का एक्स लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ। ठीक, अब देखो ये ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, कितना होता है 180। सॉरी, ये आ जाएगा 112, तो x कितना आ गया 112/2 56, तो मेरे x की वैल्यू क्या आ गई 56, 56 आ गई। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, मुझे पता था ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो क्या बनेंगे बराबर कोण बनाएंगे, तो मैंने इसको भी x लिया, इसको भी x ले लिया। ये मुझे शिखर सन्मुख की वजह से पता था कि ये 68 हो गया, शिखर विमुख बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट के से। ठीक, तो फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने अपना कोण निकालिया, कितना आ गया 56 डिग्री। 17th क्वेश्चन देखते हैं, बीपीटी थ्योरम का है। कहते जे एक्स वाई बी सीधे समांतर है, ये दोनों समांतर हैं, और ए एक्स एक्स माइनस 2 है और बी एक्स 2x माइनस 3 है, और ए वाई अपॉन सी वाई क्या है 2 है, ये क्या है 5 है, इनका 2:5 है। ठीक, तो x का मूल पता करो। बीपीटी थ्योरम पता क्या कहती है कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल हो तो जिस लाइन में ये जिस रेशियो में इस साइड को डिवाइड करेगी उसी में इसको करेगी। कहने का मतलब कि ax अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू होगा ए वाई अपॉन बी वाई के बराबर होगा। क्या होगा ax अपॉन बी एक्स क्या होगा ए वाई अपॉन बी वाई के बराबर होगा। अब देखो ए वाई अपॉन बी वाई मुझे क्या दिया है 2/5, और ax क्या दिया और bx क्या दिया है, देखो ax x माइनस 2 और bx क्या 2x माइनस 3, ये दिया x माइनस 2 और ये दिया 2x माइनस 3। अब मैंने क्या बताया था, इस तरह करने का माजे क्या करनी है तिरछी गुणा, गुना करेंगे क्या बनेगा 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 5x माइनस 10, इसको इधर लेके तो ये बन गया 5 माइनस 4x 10, इसको इधर लेके माइनस 6 प्लस 10 4, तो x कितना आ गया मेरे पास 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक, तो इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो गई, बी ऑप्शन इसकी क्या हो गई करेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है याद रखने वाला, याद रख लेना, मैं आपको बताती हूँ। एक चतुर्भुज दी लागवी भुजावां दे मध्य बिंदुओं नु मिलान ते बनी आकृति, प्रूफ में बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसको याद रखना कि कोई भी चतुर्भुज सिंपल चतुर्भुज दी हो, कोई उसकी खास टाइप ना दी हो, तो उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमेशा एक समांतर चतुर्भुज बनेगी। क्या बनेगी, हमेशा एक समांतर चतुर्भुज बनेगी, पैरेललोग्राम बनेगी। इफ मिड पॉइंट ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर इज मीट देन वी फाइंड पैरेललोग्राम, कि जब भी कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी क्वाड्रिलेटर दिया और उसके मिड पॉइंट लागवी
एडजेस्टेंट साइड के मिड पॉइंट मिलाए जाते हैं तो हमेशा पैरेललोग्राम बनती है। इसी तरह अगर रोम्बस के मिड पॉइंट मिलाएंगे ना तो रेक्टेंगल बनेगा। किसके मिड पॉइंट मिलाएंगे? रोम्बस के मिड पॉइंट मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। याद रख लेना, ये लिख लेना आप सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एपी द केड़ा पद पहली ऋणात्मक संख्या होगा। फर्स्ट ऋणात्मक संख्या इसमें कौन सा नंबर होगा? अगर देखो फॉर्मूला लगा के इतने लंबे करेंगे कि एन को नेगेटिव लेंगे तो काफी बड़ा सम हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन उठाओ, उससे चेक करो। हम देखते हैं 25th नेगेटिव आता है या 22th टर्म नेगेटिव आती है या 24th आती है। पहले मैंने 25th टर्म देखी क्या आती है। ए 25th टर्म चेक करूंगी तो ए क्या है मेरे पास 114 और डी क्या है मेरे पास -5। इसमें सब्ट्रैक्ट करके देखो तो A25 मेरे पास क्या आएगी? क्या होता है फार्मूला? A + n-1 24 इंटू -5 114 माइनस, अब ये क्या आ गया -6। एक मिनट, ये क्या आ गया -6। लेकिन जरूरी नहीं है ये फर्स्ट पे आए, मैं 24 को भी चेक कर लेती हूं। इससे पहले हो सकता कोई और नेगेटिव आ जाए। इसको चेक किया तो 114 - 23 इंटू -5 ओ प्लस A24 इज इक्वल टू 114 माइनस, तो A24 क्या आ गई? -1 आ गया। क्या आ गया? -1। 22 चेक करने की मुझे जरूरत ही नहीं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि D -5 है। अगर 22 और देखूंगी तो वो क्या आएगी? पॉजिटिव ही होगी अभी तक, क्योंकि इसमें से 22 और देखूंगी तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसकी क्या आंसर आ गया? 24th टर्म। क्या आ गई? 24th टर्म जो है हमारे पास नेगेटिव होगी। फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? 24th। ये -6 देके अभी टिक नहीं कर देना, इससे छोटी को भी चेक करना है। एग्जाम में क्या करना है? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, सबसे पहले 22 को चेक करना चाहिए था। मैंने यहाँ पे 25 कर दिया। आप सबसे पहले 22 को चेक करोगे, वो पॉजिटिव आएगी। फिर उससे बड़ा पद कौन सा दिया? 24, उसको बाद में चेक करोगे, वो नेगेटिव आ गया तो वो हमने ऑप्शन टिक कर देनी है। छोटे से बड़े की तरफ चलना है, ठीक। पहली ऋणात्मक पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहते हैं इसके मूलां दा योग ते गुणनफल दा अनुपात है। आपको एक बात बताऊं, शायद मैंने कल वीडियो में बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे उसके कहते मूलां दा गुणा, तो मैंने कल फार्मूला बताया था। मूलां दी गुणा दा फार्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? C/A। C कितना है? C कितना है? 18। A कितना है? 7। ये आ गया मूलां दी गुणा। और मूलां दा जोड़, सम ऑफ रूट क्या होता है? -B/A होता है ना। B कितना है? -12। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12/12 A कितना है? 7। तो ये आ गया मेरे पास, जोड़ आ गया, ये गुणा आ गई, ठीक। तो अब जोड़ क्या होगा? ऊपर रखेंगे, उन्होंने जोड़कर उसका अनुपात बनाया 12/7 बटा 18/7। 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 12/18। तो किस अनुपात में आएगा? 2:3। ऊपर क्या आएगा? 2, नीचे आएगा 3, तो क्या आएगा? 2:3। इन दोनों का अनुपात क्या आएगा? 2:3। देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मूलां दी गुणा। अगर आप इसके मूल निकालोगे, गुणा करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। हमें फॉर्मूला पता है, मूलां दी गुणा होता है C/A, मूलां दा जोड़ होता है B/A। उन दोनों का रेशियो कर दिया। उन्होंने पहला मूलां दा योग लिखा तो ऊपर योग लिख दिया, गुणनफल नीचे लिखा तो नीचे लिख दिया, डिवाइड किया तो मेरे पास 2/3 आ गया। तो 2:3 मेरा इसका आंसर हो गया। ये हमारा जो थर्ड मॉक टेस्ट है वो सोल्व हो गया। जो वो क्वेश्चन था ना, मैंने गलती से गलत लिख लिया था, वो क्वेश्चन जो है सही जो है उसके अंदर क्या होगा आपको करके बताती हूँ मैं। जहां पे उसके अंदर उन्होंने हमें 52.8 दिया था। एक मिनट, मैं कोई पेज लेती हूँ। वेट, वो क्वेश्चन सही करके आपको कराई देते हैं। उसके अंदर उन्होंने दिया था कि स्पीड दी थी 2.8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड, एक मिनट, आपको दिखाई नहीं देगा, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, पहले मैं लिख लेती हूँ। उसमें स्पीड ये दी हुई थी, लेकिन हमारे पास स्पीड वहां पे होनी चाहिए थी 52.6 किलोमीटर आर दी हुई थी, होनी चाहिए वहां पे, फिर वो क्वेश्चन हो जाएगा। स्पीड क्या होगी? 52.6 किलोमीटर पर आर। एक मिनट में थोड़ा लाइट सेट करती हूँ। क्वेश्चन में क्या करोगे आप? जहां पे 2.8 है ना, वहां पे 52.6 कर लेना। अब देखो बाकी क्वेश्चन क्या दिया हुआ था उसने मुझे, उन्होंने बोला था कि 70 सेंटीमीटर क्या है? डायामीटर है,
1 मिनट में कितने से रेवोल्यूशन पूरा करेगा ये निकालना था। तो क्या करेंगे, पहले सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। सरकमफ्रेंस क्या आएगा 2 पाई इंटू आर। आर क्या होगा 70.235। तो ये आ गया 220। सरकमफ्रेंस कितना आ गया 220 आ गया ना, और डिस्टेंस उसकी इतनी है, स्पीड इतनी है। तो किलोमीटर पर आवर में पहले मुझे उसने पूछा था 1 मिनट में, तो पहले इसे मिनट में चेंज करेंगे। इसे हम क्या करते हैं मिनट और मीटर में चेंज कर लेते हैं, और सरकमफ्रेंस को भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में चेंज करेंगे तो अपॉन 100 होएगा, तो ये आ जाएगा 2.2 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर उड़ते हैं 100। इसको अब हम मीटर में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 60 से। तो ये आ जाएगा 526 इंटू 10 अपॉन 1 कैंसिल इधर हो गया अपॉन 6, कट के आएगा ये हमारे पास इसको एक बार डिवाइड मत करो, इसी तरह से लिख लेते हैं। 526 इंटू 10 अपॉन 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 3, ये आ गया। ठीक, तो अब इसको क्या कह, मैंने क्या बोला था, जो ये स्पीड है मुझे 1 मिनट के अंदर, अब ये क्या 1 मिनट में इतने मीटर चलता है, इनके हिसाब से गाड़ी 1 मिनट में इतने मीटर चलती है, मुझे 1 मिनट में चक्कर पता करना है। तो इससे क्या करूंगी डिवाइड 3 इंटू 2.2 से डिवाइड किया, इंटू 10 कर दिया। इसको सोल्व करोगे तो ये हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप दोबारा देख लेना, वहां पे 52.6 किलोमीटर होगा, जो बोला ना 28, वहां पे क्या होगा 52.6 किलोमीटर। 1 मिनट, ये सोल्व नहीं हो रहा, फिर 52.8 लिखा है वहां पे, 52.8। सारा दोबारा कराती हूँ, प्रॉपर स्टेटमेंट लिखे। अब क्वेश्चन सही करते हैं, वो थोड़ी स्टेटमेंट कर देते थे इसलिए गलत हो गया। कहता 70 सेंटीमीटर डायमीटर है और स्पीड क्या है 52.8 किलोमीटर पर आई है। क्वेश्चन मुझे पहले मिला नहीं था, अब मिला है कि इतनी स्पीड है। ठीक, 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन लेगा, आपको तरीका पता होना चाहिए, सोल्व क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा स्टेटमेंट सही है तो। अब 1 मिनट में रेवोल्यूशन लेने के लिए पहले मुझे टायर का सरकमफ्रेंस निकालूंगी। क्या होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है 35। तो ये आ गया 220 सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर में चेंज कर लेती हूँ, तो 220 अपॉन 100 तो क्या आएगा 22 अपॉन 10 मीटर। ठीक, फिर पहले स्पीड को मुझे 1 मिनट में निकालना है, तो पहले मैं पहले इसे मिनट में चेंज करती हूँ और मीटर में चेंज करती हूँ। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और हार्स को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, 1 मिनट 48, ये आ जाएगा 8.8। तो ये बन गया 880। क्या बन गया 880 मीटर। 1 मिनट में कितना चलता है 880 मीटर। अब रेवोल्यूशन देखनी है तो क्या करूंगी 880 को सरकमफ्रेंस से डिवाइड, तो ये कितने रेवोल्यूशन आ जाएंगे 400 रेवोल्यूशन पूरे करेगा। कितने रेवोल्यूशन पूरे करेगा 400। तो इसका डी ऑप्शन जो वो करेक्ट हो जाएगा 400। ठीक, ये क्वेश्चन इस तरह से करना था, ये 2-3 बार करना पड़ गया क्योंकि स्टेटमेंट सही नहीं थी। तो ये प्रॉपर जो है ना ये वाला वे है, 52.8 होना चाहिए था। तरीका मैंने आपको बता दिया, आंसर आ जाएगा 400। आज के लिए इतना ही। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।